प्रत्येक मनुष्य के जीवन में 6 चीजें फिक्स हैं। सुख दुख, जीवन मरण, यश अपयश। लेकिन इनसे डील कैसे करना है ये हमारे हाथ में है। साथियों नमस्कार, मेरा नाम रामकुमार गुप्ता है। मेरे YouTube चैनल सोशल योद्धा पे आपका स्वागत है। संसार का हर प्राणी अपने लिए कोई न कोई नियम बनाया होता है जिसका वे पालन करते हैं, लेकिन मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार इन नियमों को चेंज करते रहते हैं। लेकिन प्रकृति के बनाए हुए नियम कभी किसी के लिए चेंज नहीं होते हैं। जैसे अगर सूरज पूरब से निकलता है तो वो जिंदगी भर पूरब से ही निकलेगा। वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए अपने नियम को चेंज नहीं करता है। इसी तरह कर्मों ने भी अपने कुछ नियम बनाए हैं जो कभी किसी के लिए चेंज नहीं होते हैं, और इसी के अनुसार प्राणी को उसका फल मिलता है और उसका भाग्य निर्धारित होता है। आइए जानते हैं कर्म क्या है। हमारे तन, मन और वचन से सोचा गया या किया गया कोई भी कार्य कर्म होता है। कठोर किंतु सत्य है कर्म के नियम। कर्म, जिसे अंग्रेजी में कर्मा भी कहते हैं, यह निर्दयी है किंतु व्यवहारिक जीवन का सत्य है। सभी के कर्म घूम फिर कर कभी न कभी उसके सामने आते ही हैं। कर्म किसी खड़ूस अध्यापक की तरह होता है जो हर गलत काम पे करारी चोट देता है। आपके प्रत्येक कर्म का फल कभी कभी जल्दी मिल जाता है तो हमें याद रहता है कि हमें इस कर्म का फल मिला। कभी कभी बहुत लेट लगता है और हम भूल जाते हैं कि यह फल हमें किस कारण से मिला, और कभी कभी तो कई जन्म लग जाते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। बात महाभारत काल की है। सभी पुत्रों के मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र अपने भवन में अकेले बैठे हुए थे दुख में। तभी श्री कृष्ण वहां पधारते हैं। धृतराष्ट्र ने बड़े आदर से उन्हें बैठाया तथा कहा कि भगवान, इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वह सब आपकी इच्छा से हो रहा है। मुझे नहीं याद है कि मुझे इतना बड़ा दंड क्यों मिला। क्या कारण है? मेरे 100 पुत्र थे और 100 के 100 मारे गए। मेरी याद में आज तक मैंने किसी का बुरा नहीं किया है, फिर मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे? आप चाहते तो कम से कम मेरा एक पुत्र तो जिंदा रहता जो मेरा सहारा बनता। श्री कृष्ण ने कहा, यह सब कर्म का फल है। इतना ही दुख आपने किसी को दिया था, आज वही आपको वापस मिला है। करीब 50 जन्म पहले आप एक बहेलिया थे। एक दिन आप शिकार करके जंगल से लौट रहे थे। एक बहुत सुंदर चिड़िया दिखी आपको जो अपने घोंसले में बैठी थी। आपने चिड़िया के ऊपर निशाना लगा दिया, लेकिन आपका निशाना चूक गया। निशाना चूकने से आप बहुत बौखला गए। अपना आपा आपने खो दिया। आप उस चिड़िया के घोंसले के पास गए। वहां से चिड़िया तो उड़ चुकी थी, लेकिन चिड़िया ने कुछ अंडे दिए थे। उन सारे अंडों को आपने गुस्से में आके एक एक करके फोड़ दिया। यह सब दृश्य चिड़िया बहुत दूर से बैठ के देख रही थी और वो असहाय थी कि अपने अंडों की रक्षा वो नहीं कर पा रही थी। वो रोते रोते अंधी हो गई तथा उसी दुख में उसने प्राण त्याग दिए। आपके पिछले कई जन्मों में आपके पुण्य कर्मों की वजह से आप बचे रह गए। आपको उसका दंड नहीं मिला, लेकिन यह जन्म आपका विशेष इसी कर्म को भोगने के लिए हुआ था। पहला, चूंकि चिड़िया अंधी हो गई,
इसीलिए आपका जन्म भी एक अंधे के रूप में हुआ, जिससे आप उसके दर्द को महसूस कर सको। दूसरा, आप अयोग्य थे फिर भी राजा बने। आपको दंड देने के लिए कर्म की यह प्लानिंग थी। अगर कोई आप बुरा कर्म कर रहे हैं और आपके साथ अच्छा हो रहा है, तो हो सकता है ये आपके पिछले कर्मों का प्रताप हो, या कर्म कुछ बड़ा दंड देने का प्लानिंग कर रहा हो। आप अंधे थे, अपने बेटे की मृत्यु आप देख नहीं सकते थे। युद्ध क्षेत्र में जाके आप उनकी सहायता नहीं कर सकते थे। आप भी उस चिड़िया की तरह बेबस थे जो युद्ध क्षेत्र में जाके अपने बच्चों की सहायता तो करना चाहता था, लेकिन असहाय था। दूसरा, जैसे उस चिड़िया ने अपने बच्चों को मरते हुए देखा, आपको भी देखने के लिए संजय जैसी आंखें दी गईं कि आप भी घर में बैठ के उस दृश्य को देख सको जिसमें आपके बच्चे एक एक करके मारे जा रहे हैं, उस चिड़िया के अंडों की तरह। ये कर्म का नियम है। अपने हर कर्म का फल आपको यहीं भोगना है। हाँ, कभी जल्दी तो कभी देर में। आपके साथ जो होता है वो आपके अच्छे के लिए होता है। हो सकता है उस समय आपको बुरा लगे। अगर ईश्वर ने कोई आपको दुख दिया है, उसे आसानी से सह लीजिए, क्योंकि वो आपके कर्मों का फल हो सकता है। इसे भोग लेने में ही आपकी भलाई है। ईश्वर से सहनशक्ति मांगिए कि आप इसे भोग सकें। अगर आप किसी बड़े रोग से ग्रसित हैं, ये भी आपके पूर्व कर्मों का फल ही है। इसे भोगने में कोई आपकी मदद तो कर सकता है, कोई आपको शक्ति प्रदान तो कर सकता है, लेकिन कोई बदल नहीं सकता। कुछ लोग हैं जो इस कर्म फल को भोगने में आपकी मदद कर सकते हैं। एक कुशल ऊर्जा चिकित्सक आपके पूर्व कर्मों के फल को जानने में तथा उसे भोगने में मदद कर सकता है। ये ऊर्जा चिकित्सक कुछ हद तक आपके कर्म फल को बदलने में भी आपकी मदद कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें प्रदीप गोयनका जी से, जो ऊर्जा चिकित्सक तथा प्रशिक्षक हैं। इनका एड्रेस है शरणागति आश्रम, हिम सिटी, मटियारी चौराहा, लखनऊ। ये मोबाइल नंबर है आपका। किसी भी तरह की सहायता के लिए, चाहे मानसिक रोग हो, चाहे शारीरिक रोग हो, चाहे किसी कर्म को जानना हो आपके, ये आपकी मदद कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे अपने घर के फिजिकल हाइजीन के ऊपर। हम जानेंगे कि अपने घर को कैसे साफ सुथरा रखें, क्योंकि घर एक मंदिर है, तो इसे मंदिर की तरह ही साफ सुथरा रखना पड़ेगा। ऊर्जा चिकित्सा के बारे में और भी बहुत कुछ जानेंगे हम। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube चैनल सोशल योद्धा पे देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी और भी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज सोशल योद्धा पे देख रहे हैं, तो पेज को लाइक करें तथा हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जानकारी का लाभ ले सकें। अगले वीडियो तक इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।